नदी के शांत किनारे पर लगे एक पुराने विशाल जामुन के पेड़ की शाखाएं वर्षों से फैलती सिमटती रथों का इतिहास समेटे खड़ी थी। यह पेड़ उस शांत परिवेश का केंद्र था, जहां सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर सुनहरी चमक बिखेरती थी। इस विशाल पेड़ पर एक चंचल और बुद्धिमान बंदर रहता था। उसके दिन जामुन खाने, पेड़ों पर कूदने और नदी की ठंडी छाया में आराम करने में बीतते थे। वह अपने पेड़ और आसपास की प्रकृति से गहराई से जुड़ा था और हर सुबह नदी की हवा को अपना स्वागत गीत मानता था। उसी नदी में एक शांत स्वभाव का मगरमच्छ रहता था। उसका जीवन पानी, धूप और धीमी तैराकी की सरल लय में बंधा था। मगरमच्छ अक्सर उस पेड़ के पास आता जहाँ बंदर खेलता था। समय के साथ दोनों के बीच एक अनकही मित्रता विकसित हो गई। बंदर पेड़ से मीठे जामुन तोड़कर नीचे गिराता और मगरमच्छ उन्हें लालसा रहित आनंद के साथ खाता। यह आदान प्रदान धीरे धीरे एक दैनिक आदत बन गया और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सहज लगाव पैदा हुआ। बंदर के द्वारा दिए गए स्वादिष्ट जामुनों की चर्चा एक दिन मगरमच्छ के घर तक पहुंची। वहां उसकी पत्नी रहती थी, जिसने जामुनों के स्वाद की कल्पना को बंदर के शरीर और उसके हृदय तक जोड़ दिया। उसके मन में लालच का बीज अंकुरित हुआ और वह बंदर को प्राप्त करने की इच्छा से भर गई। उसकी इच्छा किसी प्रेम से नहीं, बल्कि लालच और कल्पना की मिठास से उत्पन्न थी। धीरे धीरे उसका दबाव मगरमच्छ पर बढ़ने लगा और वह एक दुविधा में फंस गया। एक तरफ उसकी पत्नी की जिद थी, दूसरी तरफ सत्य और मित्रता। लालच का बोझ इतना भारी था कि मगरमच्छ ने अंततः अपने मन की आवाज दबाकर योजनाएं बनानी शुरू कर दी। एक दिन उसने बंदर को अपने घर आने का निमंत्रण दे दिया। बंदर, जो अपनी दोस्ती को निश्चल मानता था, बिना किसी संदेह के मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और दोनों नदी के बीच की ओर बढ़ने लगे। नदी गहरी होती गई, धारा शांत लेकिन भयकारी थी और पानी का ठंडा स्पर्श अचानक वातावरण में एक अनजाना तनाव भर रहा था। जैसे जैसे वे दूर जाते गए, मगरमच्छ के मन में संघर्ष बढ़ता गया। वह जानता था कि वह अपने मित्र को ऐसे स्थान की ओर ले जा रहा है जहां से वापसी नामुमकिन है। अंततः उसने अपनी पत्नी के इरादों की सच्चाई प्रकट कर दी। बंदर के लिए यह सुनना किसी वज्रपात से कम नहीं था, लेकिन उसकी बुद्धि उसका सबसे बड़ा हथियार थी। वह तुरंत समझ गया कि केवल चतुराई ही इस विश्वासघाती स्थिति से बचा सकती है। नदी के बीचों बीच मृत्यु के निकट खड़े होकर भी बंदर ने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए मगरमच्छ को यह विश्वास दिला दिया कि उसका हृदय पेड़ पर ही रह गया है और बिना उसे लाए कोई भी उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता। मगरमच्छ, जो अपने मित्र को सत्य और झूठ के बीच पहचानने में असमर्थ था, उस बात को मानकर वापस मुड़ा और उसे वापस पेड़ तक ले आया। जैसे ही मगरमच्छ पानी के किनारे पहुंचा, बंदर अपनी परिचित शाखा पर तेजी से चढ़ गया। वह अब सुरक्षित था, ऊंचाई पर, अपनी बुद्धि के सहारे और उस पेड़ की छाया में जिसने उसे जीवन दिया था। ऊपर बैठकर उसने विश्वासघात के पूरे अनुभव को भीतर तक महसूस किया। वह एक मित्र के रूप में नहीं, बल्कि एक लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल हुआ था। उसने समझ लिया कि लालच किसी भी रिश्ते को धोखे में बदल सकता है। मगरमच्छ नीचे पानी में खड़ा पछताता रहा। उसे अपनी गलती की गंभीरता का एहसास हुआ। वह समझ गया कि लालच ने उसे मित्रता के सबसे मूल्यवान उपहार, विश्वास से दूर कर दिया है। नदी फिर से शांत हो गई।
लेकिन उस शांति में मगरमच्छ के पछतावे की भारी परछाई गूंजती रही। बंदर अपने पेड़ पर लौट आया, जहां उसकी दुनिया सुरक्षित थी और जहां से उसने उस रिश्ते को दूर कर दिया जो भरोसे की नींव पर टिक नहीं पाया। लालच संबंधों को तोड़ देता है, लेकिन बुद्धि और विवेक जीवन बचा लेते हैं। सच्ची मित्रता विश्वास पर टिकती है, और जहाँ विश्वास नहीं, वहाँ मित्रता का कोई अर्थ नहीं।